हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 से आज हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 32 क्या कहता है फ्रेंड्स? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति का अगर हनन होता है तो वो सीधे कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रकार के रिट यानी याचिका या प्रमादेश जारी करता है। अब हम बात करते हैं ट्रिक के बेस पे, इसको याद करते हैं कि बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिशोध, प्रमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार, प्रेक्षा। तो फ्रेंड्स, अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि 24 घंटे के अंतराल में सशरीर उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में पेश करना होता है। और अब हम बात करते हैं कि प्रमादेश क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं कि जब कोई सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता तो प्रमादेश आदेश देता है, उसे बाध्य करता है कि आप अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे तो आप अपना काम अच्छे से कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि प्रमादेश का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता तो उस पर यह जारी किया जाता है, उसको आदेश दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अधिकार प्रेक्षा का मतलब क्या होता है। कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार प्रेक्षा आता है। आपको इजी वे में समझाता हूँ। यदि किसी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध किसी पद या अधिकार को प्राप्त कर रखा है तो उच्च या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। जैसे सरकारी नौकरी की आयु सीमा 65 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति इस आयु के बाद भी सरकारी नौकरी पर बना रहता है तो न्यायालय उससे पूछता है कि किस अधिकार से उसने ऐसा किया है। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय उस व्यक्ति को उस पद से हटा सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो अधिकार प्रेक्षा कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इस तरीके से समझाता कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा हो तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा करने से मना कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षण। ये भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का क्या कहा था? आत्मा कहा था। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो आपको पता है कि प्रस्तावना को कहते हैं। ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जारी कर सकता है। यानी जो ये 5 प्रकार के जो रिट है जो हमें दिए गए हैं तो आप 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को ये सीमित कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 34 क्या कहता है। कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून, यानी हम बात कर रहे हैं मार्शल लॉ, लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को अगर देखा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्ट मार्शल कहते हैं, और ये सबसे कठोर मार्शल लॉ है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 35 क्या कहता है। कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को लागू होने की इसमें चर्चा की गई है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि भाई पहले जो मूल अधिकार थे वो 7 श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये 6 श्रेणियों में है। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 28 भारतीय और फॉरेनर यानी विदेशियों दोनों के लिए है ये, परंतु अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं
कि हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है या उनके मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, बट मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार को स्थायी रूप से अगर देखा जाए तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के तहत अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो थी यहीं तक हम इसे रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डीपली जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।